Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. नमस्कार, आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत राकेश झुनझुनवाला। कौन नहीं जानता राकेश झुनझुनवाला को, जो स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है या करना चाहता है, या हमारे राष्ट्र का कोई भी बिजनेसमैन, उनको ब्रिलियंट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर कहते हैं। आज कल वो बिजनेस डेलीज में, अखबारों में इस कारण से सुर्खियों में है कि क्या हमारा देश कोई राकेश झुनझुनवाला पैदा कर पाएगा? क्या कोई व्यक्ति फिर राकेश झुनझुनवाला की तरह एक ब्रिलियंट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनकर सामने आएगा? क्योंकि राकेश झुनझुनवाला, जिनकी हाल ही में इसी महीने की 14 तारीख को मृत्यु हुई, आज जो है एक बहुत बड़ा जो खबर है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस शख्सियत को रिप्लेस कर पाएगा। बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि जो गुण राकेश झुनझुनवाला में थे वो एक अलग ही तरह के थे। मतलब वो एक अलग ही तरह का वो इन्वेस्टर था। और मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक, जो श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय का 69वां 69 श्लोक है, वो इस प्रकार है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं कि सा निशा सर्वभूतानां, जो सब लोगों की रात होती है, तस्याम जागृति संयमी, लेकिन जो संयमी व्यक्ति है, तपस्वी व्यक्ति है, जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अपने मिशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सफल व्यक्ति है, कार्यरत व्यक्ति है, वो जागता है। यस्याम जागृति भूतानि, और जब लोग जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वो मुनि, वो मिशन पे रहने वाला, वो सफलता में रत व्यक्ति, उसको वो रात की तरह नजर आता है। तो राकेश झुनझुनवाला, यदि आप उनके जीवन को देखें, वो सफल थे, वो इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा था, उनके पास दिमाग था। वो एक उच्च कोटि के एक तपस्वी की भांति उनमें ऐसे गुण थे जिन्होंने उन्हें इस शिखर तक पहुंचाया। आप देखिए कि वो व्यक्ति, स्टॉक मार्केट में उनके बारे में कहा जाता है कि वो अच्छा स्टॉक चुनते थे, बहुत रिसर्च कर लेते थे। स्टॉक चुनने के बाद फिर वो धैर्य से बैठ जाते थे। धीरज, लोग कहते थे जोखिम लेते हैं। आज की डेट में धीरज रखना नई जनरेशन के लिए जोखिम की तरह ही है। यानी कि अच्छा स्टॉक चुना, एनालाइज करके, उसके बाद खरीदा और उसके बाद धीरज रख लिया, इंतजार किया। और क्या करते थे वो भावनाओं में नहीं बहते थे, लालच में नहीं बहते थे। यदि कुछ अच्छा है तो खरीदा, भेड़ चाल में नहीं आते थे। यदि कोई स्टॉक की कीमत ऐसे ही गुब्बारे की तरह फूली हुई है, उसमें वो इन्वेस्ट नहीं करते थे। और आप देखिए कि वो जब दुनिया खरीदती थी वो बेचते थे, जब दुनिया बेचती थी वो स्टॉक को खरीदते थे। और एक बार आपको मैं एक उनके स्टॉक के बारे में बताऊं। एक बार जब इतना सेल हो रहा था एक स्टॉक, उन्होंने एक स्टॉक को मात्र 3 रुपए में खरीदा, और वो बाद में 2100 से ऊपर जाके वो स्टॉक पहुंचा। अब आप सोचिए कि कितना मुनाफा उन्होंने उस स्टॉक में कमाया, मात्र 3 रुपए में उन्होंने गिरती हुई मार्केट से उठाया।
तो इस तरह के थे राकेश झुनझुनवाला। भावनाओं में नहीं बहते थे, प्रज्ञावान थे। और वो इस भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उनके वो जो निशा की बात कही है ना इस श्लोक के अंदर, कि जो संयमी व्यक्ति है, मिशन में रत है, जिसका ध्यान सफलता में, वो किस तरह की निशा, किस तरह की रात, किस तरह के अंधेरे में नहीं आते। वो लालच के अंधेरे में नहीं आते, वो जल्दी पैसा कमाने के अंधेरे में नहीं आते, वो भावनाओं में बहने भावनाओं रूपी निशा, भावनाओं रूपी अंधेरे और रात में नहीं आते। वो हमेशा जागते हैं। और वो उनकी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं। एक मैं आपको बताना चाहूंगा आज मैं अपने दर्शकों को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे राष्ट्र में सैकड़ों राकेश झुनझुनवाला बने। और ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस शख्सियत को। वो क्या करते थे, आप बड़े ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लगाते थे, जिसे हम कहते हैं केंद्रित दाव लगाना। कैसे हैं आप जरा समझो, मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को आइडेंटिफाई करते थे। मान लो उन्होंने टेक्नोलॉजी के सेक्टर को, आज की डेट में वो अभी मान लो जिंदा होते, तो उन्होंने मान लो टेक्नोलॉजी के सेक्टर को आइडेंटिफाई किया कि हाई टेक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में मुझे कॉन्सेंट्रेटेड होकर स्टॉक खरीदना है। तो उसमें वो आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मान लो अब कौन सी फ्यूचरिस्टिक या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे बिग डेटा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, डिजिटल करेंसी हो गई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई। तो इनके रिलेटेड वो जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको खरीद लेंगे, क्योंकि अभी ये उभरते हुए सेक्टर्स हैं। तो उनको पता है। और फिर वो क्या देखते थे कि एक तो उभरता हुआ सेक्टर है जो आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर वो उनके 5 जो है ना एक सूत्र थे। सबसे पहले वो देखते थे कंपनी का प्रमोटर कौन है, यदि सॉलिड प्रमोटर है, जिन्हें प्रोत्साहक कहते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्ट देते थे कि उनका प्रोडक्ट क्या है, उनकी सर्विस क्या है, क्या वो ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस है जो आने वाले समय में रूल करेगी मार्केट में। फिर वो देखते थे कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, खास करके कंपनी की शुरुआती जो प्रदर्शन कैसा है, क्योंकि होनहार विरवान के होत चीकने पात, शुरू में वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो उसके बाद वो फिर पेशेंस रखते थे। ऐसी परफॉर्मिंग, ऐसे प्रमोटर लेड, ऐसे प्रोडक्ट वाली कंपनी को वो जब खरीदते थे, फिर वो पेशेंस रखते थे। ये बहुत बड़ा गुण है आज की डेट में, क्योंकि आजकल लोग जल्दी जल्दी पैसा कमाने की होड़ में कई बार पैसा गवा लेते हैं। उसके बाद लोग नहीं जानते, प्रेयर पर वो विश्वास करते थे, प्रार्थना पर वो विश्वास करते थे। तो आप देखिए इतने गुणों को लेकर वो कंपनी सिलेक्ट करते थे, फिर धीरज रखते थे। और इस तरह उन्होंने इतना पैसा जो है वो बाजार में कमाया और इतने बड़े जो हैं बुल वो बने। मैं चाहता हूं आप लोग भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर शास्त्रानुसार जो भी शास्त्र सम्यक जो तथ्य हैं, मैं आपको पूरी तरह मतलब खाली करने को मैं अपने आप को तैयार हूं, ताकि हमारे राष्ट्र में ऐसे शख्सियतें और पैदा हों और हमारे में से ये बनकर अपने राष्ट्र को हम जो है समृद्ध बनाने का एक भरसक प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।